आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 4 दहन एवं ज्वाला के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए पहला प्रश्न ये रहा, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो पहला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है सी, इनका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। ये पहला प्रश्न का सही उत्तर है इसका सी। दूसरा है, जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है। तो इसका सही विकल्प है बी, आग पर नियंत्रण। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। फिर तीसरा, चित्रानुसार कागज के 2 कप पहले में पानी एवं दूसरा खाली लेकर मोमबत्ती की ज्वाला पर रखते हैं। दूसरा कप आग पकड़ लेता है जबकि पहला कप जिसमें पानी है आग नहीं पकड़ता है बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। पहला कप जो आग नहीं पकड़ता के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। ये देखिए, पहला है कागज के कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। वह है जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। उपरोक्त दोनों कथनों में सत्य है। तो इसका सही उत्तर है सी, कथन आ तथा कथन बा दोनों कथन सत्य हैं, यानी आ और बा दोनों सत्य हैं। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला प्रश्न है चौथा, अम्लीय वर्षा हो सकती है। तो इसका सही उत्तर है बी, कोयले और डीजल जलने से। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5 है, यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा न मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित होगा। तो इसका सही उत्तर है डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए, इसमें ये कुछ शब्द दिए हैं। ये देखिए कोष्टक में, ये देखिए जैसे वाय, ज्वलन ताप, किलो जूल प्रति किलोग्राम, कम कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी सहायता से हमें ये खाली स्थान भरना है। तो ये देखिए भरे हुए भी हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, खाली स्थान में ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो पहले रिक्त स्थान में किलो जूल प्रति किलोग्राम भर लें। दूसरा है, लकड़ी को जलाने से पूर्व उसको ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। तो इसमें ज्वलन ताप लिख लें दूसरे में। तीसरा है, सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर लें तीसरे में। चौथा है, पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी के अपेक्षा कम होता है। चौथे में कम भर लें। 5वां है, मोमबत्ती की ज्वाला का बाह्य क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। ये 5वें में बाह्य लिख लें। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। प्रश्न क्रमांक 3 है, चित्रानुसार 2 कांच के जार ए तथा बी दिए गए हैं। ए जार में कार्बन डाइऑक्साइड और बी जार ऑक्सीजन गैस से भरा है। प्रत्येक जार में एक साथ एक जलती मोमबत्ती रख दी जाए तो कौन सी मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी और क्यों। अब हम इसका उत्तर देखते हैं। ये देखिए इसका उत्तर है, ये 2 जार हैं ए और बी। ए जार में CO2 गैस भरी है O2 और दूसरे जार में ऑक्सीजन गैस भरी हुई है। तो इसमें ये देखिए उत्तर इसका, चित्रानुसार 2 कांच के जार ए तथा बी दिए गए हैं। ए जार में कार्बन डाइऑक्साइड, बी जार में ऑक्सीजन गैस है। प्रत्येक जार में एक से एक साथ जलती मोमबत्ती। तो इसका उत्तर ये है, देखिए कांच जार ए में CO2 गैस होने के कारण मोमबत्ती कम समय तक जलेगी व बी जार में O2 होने से मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है। प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे अब हम। ज्वलन ताप किसे कहते हैं। गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा और क्यों। तो इसका उत्तर है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है
उसका ज्वलनताप कहलाता है। गीले कागज़ की अपेक्षा सूखे कागज़ को जलाना आसान है, क्योंकि गीले कागज़ का ज्वलनताप सूखे कागज़ के ज्वलनताप से अधिक है। प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे अब हम। उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अंतर्गत दहन क्रिया होती है। उत्तर, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, यह है उसकी क्रिया। प्रश्न क्रमांक 6 अब, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है। यदि दोनों के प्रतिशत को आपस में बदल दिया जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, वायुमंडल में यदि ऑक्सीजन 0.03% हो जाए तो यहाँ जीवन की संभावना खत्म हो जाएगी तथा कार्बन डाइऑक्साइड के 21% होने से तापमान में वृद्धि होगी, जो पर्यावरण को नष्ट कर देगी। अगला प्रश्न 7वां, रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज़ आवाज़ होती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, एलपीजी की लौ धीमी गति से जलती है जबकि पटाखों में बारूद होता है जिससे तेज़ आवाज़ निकलती है। अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। प्रश्न क्रमांक 8 है, कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है जबकि दोनों ही ईंधन हैं? उत्तर है, मिट्टी के तेल का ज्वलनताप कोयले से कम होता है, इसलिए यह कोयले की अपेक्षा जल्दी आग पकड़ लेता है। इसलिए मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी रखनी पड़ती है। अब प्रश्न क्रमांक 9 है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में जल उपयुक्त नहीं है, क्यों? समझाइए। आप इस आग पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करेंगे? उत्तर है, जल विद्युत का चालन करता है तथा पेट्रोल जैसी ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा अग्निशमन है, ना कि जल, क्योंकि ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। प्रश्न क्रमांक 10 है, एक वैज्ञानिक ने एक ईंधन विकसित किया जिसका ऊष्मीय मान अधिक था तथा ज्वलनताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड था तथा यह ईंधन प्रदूषण रहित था। क्या यह एक अच्छा ईंधन था? यदि हाँ तो कारण दीजिए। उत्तर है, एक अच्छा ईंधन वह होता है जो उच्च ऊष्मीय मान रखता है, आसानी से जलने योग्य हो। यहाँ ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक है जो अच्छा संकेत है, अतः यह एक अच्छा ईंधन है। प्रश्न क्रमांक 11, यदि ईंधन का ज्वलन तापमान औसत कमरे के तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम तथा उदाहरण लिखिए। उत्तर है, यदि ईंधन का ज्वलन ताप कमरे के औसत तापमान से कम होता है तो वह आग पकड़ सकता है। इस प्रकार के दहन को स्वतः दहन कहते हैं, जैसे फास्फोरस आदि। प्रश्न क्रमांक 12, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखिए। उत्तर, लकड़ी उपयोग करने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य श्वसन के लिए कष्टकारी है तथा वृक्षों से प्राप्त होने के कारण यदि लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो वह वनोन्मूलन का भी कारण बनेगी। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 13, कारण स्पष्ट कीजिए। 13 का आ है, दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं, क्यों? उत्तर, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं, इसलिए मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, जबकि कोयला वाष्पित नहीं होता इसलिए कोई ज्वाला नहीं देता। अब बा है, कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होता है। उत्तर, विभिन्न पदार्थों का तापमान अलग अलग होता है, इसलिए वे एक दूसरे से अधिक आसानी से आग पकड़ सकते हैं, इसलिए कुछ पदार्थों का जलना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों की तुलना में कठिन होता है। अब प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। 14 का आ है, ताजमहल का रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है, इसके रंग परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर, ताजमहल सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीला हो रहा है, यह अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। अम्लीय वर्षा की बूंदें जब संगमरमर के साथ प्रतिक्रिया करती हैं तो परिणाम स्वरूप इसका रंग पीला होता जा रहा है। अब बा है प्रश्न क्रमांक बा, इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या संभावित उपाय कर सकते हैं? उत्तर है, इसे प्रदूषित होने से बचाने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। नंबर 2, वातावरण शुद्धि हेतु लोगों की आवाजाही पर रोक लगाना। इसके आसपास संचालित उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना। प्रश्न क्रमांक 15 का आ है, बूजो व पहेली ने फुलझड़ी को पहले जलाने हेतु प्रयास किया, जिसमें बूजो ने फुलझड़ी को मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपरी भाग में रखा और पहेली ने फुलझड़ी को ज्वाला के आंतरिक भाग में रखा।
किसकी फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी और क्यों? उत्तर है फुलझड़ी ने मोमबत्ती की ज्वाला के आंतरिक भाग में जल्दी आग पकड़ी। इसका कारण यह है कि मोमबत्ती की ज्वाला का आंतरिक भाग अधिक गर्म होता है। ज्वाला के इस भाग में तापमान अधिक होता है क्योंकि वहाँ दहन की प्रक्रिया तीव्र होती है। अतः पहेली की फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी। बा, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को नामांकित करते हुए चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये देखिए उत्तर। सबसे गर्म भाग पूर्ण दहन का भाग क्षेत्र नीला, कम गर्मांशिक दहन वाला मध्य भाग पीला, सबसे गर्म भाग बिना जली मोमबत्ती वाला। ये सब इस चित्र है, इसको ध्यानपूर्वक देख के और इसको बना लें आप। अब अगला प्रोजेक्ट नंबर 1। बूझो व पहेली का घर साला से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बूझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने आते हैं व ले जाते हैं तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से साला लाते हैं व ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल में 1/2 लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को प्रतिदिन साला आने व जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। अपने माता पिता या विवाह की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। ये देखिए, ये तालिका बनना है, इसको ध्यानपूर्वक देख कर और भर लें। एक सप्ताह में 1/2 गुणा 7 बराबर लीटर, तो 2 गुणा 7 14 लीटर लगेगा एक सप्ताह में पहेली के पिता द्वारा डीजल। इसी प्रकार बूझो के द्वारा पहेली, ये दोनों का लिखा है। प्रश्न क्रमांक 2 है। वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य 110 रुपये है। इसमें 7 दूनी 14, 1 मिनट। दूसरा प्रश्न 110 रुपये तो बूझो के पिता के द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा? ये उत्तर है। एक दिन में 1 लीटर है बराबर 110/2 बराबर 55। एक सप्ताह में 55 गुणा 7 385 रुपये खर्च होंगे। तीसरा है। वर्तमान में 1 लीटर डीजल का कुल मूल्य 104 रुपये है, तो पहेली के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा? तो एक दिन में 2 लीटर बराबर 104 गुणा 2 बराबर 208। एक सप्ताह में 208 गुणा 7 बराबर 1456 रुपये खर्च होंगे। अब चौथा सवाल प्रश्न है। डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस ईंधन का उपयोग करेंगे? उत्तर सीएनजी का उपयोग करेंगे, क्योंकि कंपोज्ड नेचुरल गैस के रूप में यह पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती है और प्राथमिक स्रोत जैसे तेल कुओं कोयलों कुओं से प्राकृतिक रूप में प्राप्त होती है। प्रोजेक्ट कार्य दूसरा है। आपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन कौन से ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं? उत्तर है खाना पकाने में ईंधन लकड़ी, कोयला, सूखे उपले, एलपीजी इत्यादि। प्रदूषण हेतु उत्तरदायी ईंधन कोयला, लकड़ी। अब इसी के साथ हमारा ये अभी और भी है, सॉरी, अब्बा है। हानिकारक ईंधन एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं? अपने विचार लिखिए। हानिकारक ईंधन से, उत्तर है हानिकारक ईंधन से वायु प्रदूषण होता है, जिससे स्वास्थ्य व पर्यावरण दोनों ही प्रभावित होते हैं। वायु प्रदूषण से जानलेवा बीमारियां जैसे दमा, श्वसन रोग इत्यादि। पर्यावरण में पेड़ पौधों की वृद्धि में रुकावट तथा ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि तथा तापमान में वृद्धि इत्यादि। इसी के साथ हमारा अध्याय 4 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।